नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल की चर्चा करने वाले हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए वैकेंसियां जो आई हुई हैं उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट क्या है, किस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को ये ख़त्म होगा, फीस पेमेंट की डेट क्या है। तो इसकी चर्चा हम पहले करेंगे, बाकी फिर मुख्य मुख्य पॉइंट को हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें इसका डेट दिया गया है, टाइम लाइन है कि क्या होगा। तो पहले देखिए, मैं इसको थोड़ा पतला कर लूँ। देखिए, पहले जो रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है वो आपका 5 जून 2025 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक का है, ठीक है। 5 जून से फॉर्म भराया जा रहा है और ये 16 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप फॉर्म भरने वैसे सावधानी से भरिएगा, लेकिन अगर गलती भी हो जाता है तो उसके लिए ये 22 अगस्त से लेकर 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ये विंडो को ओपन करेंगे, जिससे कि अपना फॉर्म आप क्या करेंगे, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 8 सितंबर का आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा और 20 और 21 2 दिन इनका एग्जामिनेशन होगा, 20 और 21 सितंबर को, ठीक है। रिजर्व डेट हो जाएगा 22 और 23 सितंबर को। और पब्लिक जो रिजल्ट आएगा वो आपका 8 अक्टूबर के बाद आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर 8 अक्टूबर 2025, ठीक है। अक्टूबर 2025 में इसका आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो और चलिए अब इसके हम मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो पर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है पर पोस्ट के लिए। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, पहले पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए एमएससी ये सब होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए एमए में, और प्लस प्रोफेशनल में आपको बीएड होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ उसका 50% बीएड के साथ होना चाहिए। और पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड होना चाहिए या 2 ईयर का डीएलएड या बीएलएड आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो टीचर हु आर ऑलरेडी इन सर्विस विद आर्मी पब्लिक स्कूल, मतलब अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर पहले से ही हैं 11 अगस्त और उसके बाद आपके पास बीएड है तो आप भी अप्लाई उसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टार लगाया गया है। स्टार का मतलब क्या है, अब उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो स्टार का मतलब था कि अ पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस 50% मार्क्स ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीआरटी प्रोवाइड कैंडिडेट, है ना, हैज स्कोर्ड मिनिमम 50% मोर एग्रेड मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन आपके पीजी में यानी कि एमए में आपके 50% है तो भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या तो स्टेट टेट मतलब जिस स्टेट से होंगे आप वहाँ का टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये लिखे हैं कि क्वालिफाई इज सीटेड और अपफ्रंट स्टेट मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी और अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्कीम। मतलब आप इस फॉर्म को अगर आपके पास टेट या सीटेट नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हैं, हाँ। लेकिन जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, इसमें जैसे स्क्रीन टेस्ट हो जाता है और फॉर्म भरते हैं, जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको सीटेट पास होना या टेट पास होना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो बिना उसके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन बाद में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आइए अब हम एज से संबंधित चर्चा कर लेते हैं कि हमें एज कितना होना चाहिए। तो 40 वर्ष से नीचे। अगर आपको छूट चाहिए तो भी उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, पर जो होता है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए कितना छूट होता है उस हिसाब से ये इनको छूट दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है, मिनिमम टीचिंग कितना होना चाहिए था। अगर आपको 40-45 साल के हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अन्यथा इसमें आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। देखिए, स्कोर कार्ड से संबंधित इन्होंने कुछ निकाला है। इन्होंने जैसे बोला है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपका 31 मार्च 2026 तक इनके साइट पे रहेगा। उसके बाद इसको ये रिमूव कर देंगे पोर्टल से।
अगर आप डुप्लीकेट स्कोर कार्ड लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 250 रुपये का पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए 31 मार्च 2026 से पहले ही, ठीक है। जैसा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बता दिया कि आपका 5 जून से लेकर के अगस्त तक का डेट इसमें दिया गया है। तो देखिए, बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन के समय हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर्म भरते समय। तो उसके लिए देखिए, आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल आईडी होना चाहिए, और ये ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए, और इसको हमेशा आप लॉगिन रखेंगे। जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको इस पर सेंड किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आईडी होना चाहिए, जिसमें आप जो कि 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब जो आप हैं आपके पास BA, MA, BLED, DLED, B.Ed का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो मार्क्स सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इसमें जो फीस है वो आपका 385 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है ना। जिसे आप ऑनलाइन मोड नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके ईमेल पे एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है, और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम कुछ वैकेंसी देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम PGT में देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में। आप यहाँ से देख सकते हैं अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है। इस तरह आप अपना इसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब के लिए कुल 19 सब्जेक्टों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, ठीक है। और TGT के लिए आपका कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत, साइंस और SST के लिए है, और PRT के लिए फिजिकल एजुकेशन विदाउट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो PRT के लिए ये दोनों के लिए, एक फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी है और बिना फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी इन्होंने PRT का ट्रेक निकाला है। आगे देखिए, ये आपका दिया है कि मतलब क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए टीचर के लिए, ठीक है। आर्मी पब्लिक टीचर के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें कि आपको B.Ed होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए PGT के लिए। TGT के लिए आपका ग्रेजुएशन और प्लस B.Ed होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम है, तो अगर MA में आपके पास 50% से अधिक है तो भी आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। आप M.Ed हैं तो भी आप भर सकते हैं, B.Ed हो या M.Ed। हालांकि M.Ed आप तभी करेंगे जब आपका B.Ed हो गया होगा, ठीक है। ये प्राइमरी का क्वालिफिकेशन है कि प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने देख लिया कि हमारे मुख्य चीज़ें कि कहाँ किस में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसकी चर्चा हमने कर लिया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या फिर उस पर एक और वीडियो हम बना देंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका कॉलेज है कि मतलब आर्मी स्कूल कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।